क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत का एक जासूस लगभग 8 साल तक पाकिस्तान की सेना के भीतर बैठकर काम करता रहा और किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ, और फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। ना कोई वापसी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सरकारी सम्मान, बस एक नाम जो धीरे धीरे फाइलों, जेलों और इतिहास के अंधेरे कोनों में खोता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वह पकड़ा कैसे गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसने अपने देश के लिए सब कुछ खो देने के बाद भी वही पाया जिसकी उसे उम्मीद थी। यह कहानी है उस आदमी की जिसे भारत ने ब्लैक टाइगर कहा, रविंद्र कौशिक। एक ऐसा जासूस जिसने अपनी पहचान मिटा दी ताकि उसका देश सुरक्षित रह सके। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 1970 के दशक का राजस्थान, श्री गंगानगर का एक साधारण युवा, ना कोई राजनीतिक परिवार, ना कोई सैन्य कमांडर, ना कोई सुपर हीरो। रविंद्र कौशिक एक सामान्य कॉलेज छात्र था जिसे थिएटर से प्यार था। मंच पर वह अलग अलग किरदार निभाता था, कभी सैनिक, कभी देशभक्त, कभी खलनायक। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी अभिनय क्षमता ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाली है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। वे आम दर्शक नहीं थे, वे भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे। उन्होंने उस युवक में कुछ ऐसा देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए, एक ऐसी प्रतिभा जो जासूसी की दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती होती है, दूसरों को विश्वास दिलाने की कला। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। रविंद्र के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया जिसे सुनकर अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। उसे अपने देश के लिए काम करना था, लेकिन ऐसा काम जिसमें सफलता मिलने पर भी उसका नाम कभी सामने नहीं आएगा, और असफल होने पर शायद उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। रविंद्र ने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। जो आगे हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अगले 2 वर्षों तक उसे एक नई जिंदगी जीना सिखाया गया। उर्दू, इस्लामी परंपराएं, पाकिस्तान का इतिहास, वहां की सामाजिक आदतें, स्थानीय बोलियां। यह केवल प्रशिक्षण नहीं था, यह एक इंसान को मिटाकर दूसरा इंसान बनाने की प्रक्रिया थी। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक गायब होने लगा और उसकी जगह जन्म हुआ एक नए व्यक्ति का, नवी अहमद शाकिर। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 1975 में वह पाकिस्तान पहुंचा। अब उसके पास नया नाम था, नई पहचान थी, नया अतीत था, और एक ऐसा मिशन था जिसकी विफलता का मतलब लगभग निश्चित मौत था। सबसे पहले उसने कराची विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उसने कानून की पढ़ाई की, दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए, लोगों का भरोसा जीता। वर्षों तक उसने अपना किरदार को इतनी पूर्णता से निभाया कि कोई भी उसके बारे में संदेह नहीं कर सका। लेकिन असली लक्ष्य अभी बाकी था, और वह लक्ष्य था पाकिस्तान की सेना। सुनने में लगभग असंभव लगता है, लेकिन धीरे धीरे नवी अहमद शाकिर पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के भीतर पहुंच गया। एक भारतीय जासूस अब दुश्मन देश की सेना में काम कर रहा था। यही वह पल था जिसने उसे भारतीय खुफिया इतिहास के सबसे मूल्यवान एसेट्स में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि इतने वर्षों तक किसी को शक क्यों नहीं हुआ? जवाब शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत में छिपा था। वह सिर्फ भूमिका नहीं निभा रहा था, वह वही व्यक्ति बन चुका था। उसने पाकिस्तान में शादी की, परिवार बसाया, एक बेटा हुआ। उसकी पूरी जिंदगी अब उस झूठी पहचान पर टिकी हुई थी। लेकिन क्या वह सचमुच झूठी थी? अगर कोई इंसान वर्षों तक किसी और की तरह जिए तो उसकी असली पहचान कौन सी होती है? यहीं से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। 1979 से 1983 तक रविंद्र लगातार भारत को संवेदनशील सूचनाएं भेजता रहा। सैन्य गतिविधियां, राजनीतिक योजनाएं, आंतरिक जानकारियां।
कहा जाता है कि उसकी सूचनाएं भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। इतनी महत्वपूर्ण थीं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे एक विशेष नाम दिया, ब्लैक टाइगर। यह किसी पदक से बड़ा सम्मान था, लेकिन जासूसी की दुनिया में जितनी ऊंचाई मिलती है, गिरावट उतनी ही खतरनाक होती है। और एक दिन वह गिरावट शुरू हो गई। 1983 भारत ने एक और ऑपरेटिव को पाकिस्तान भेजा। मिशन साधारण लग रहा था, संपर्क स्थापित करना, संदेश पहुंचाना, बस इतना ही। लेकिन कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां छोटी गलतियों से जन्म लेती हैं। यहां भी वही हुआ। ऑपरेटिव पकड़ा गया, पूछताछ शुरू हुई, दबाव बढ़ा, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वर्षों की मेहनत को खतरे में डाल दिया। महत्वपूर्ण जानकारी लीक हो गई। अब पाकिस्तानी एजेंसियां एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थीं जो वर्षों से उनकी आंखों के सामने था। क्या यह सिर्फ संयोग था या किसी बड़ी खुफिया विफलता का परिणाम? इसका पूरा सच आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन परिणाम विनाशकारी था। रविंद्र कौशिक बेनकाब हो चुका था। जो आगे हुआ, उसने उसकी पूरी दुनिया खत्म कर दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान उजागर हो गई, उसका मिशन समाप्त हो गया, और वह उस दुनिया में अकेला था जहां कोई आधिकारिक तौर पर उसका अपना नहीं था। यही जासूसी की सबसे कठोर सच्चाई है। जब तक आप सफल हैं, आप एक संपत्ति हैं, लेकिन पकड़े जाने के बाद आप सिर्फ एक जोखिम बन जाते हैं। रविंद्र को सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में रखा गया। कहा जाता है कि 2 वर्षों तक उससे लगातार पूछताछ हुई, शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं, लेकिन आखिर उसने कितना सहा, उसने क्या बताया, उसने क्या छिपाया? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह साफ था कि उसका जीवन अब कभी सामान्य नहीं होने वाला था। 1985 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। कल्पना कीजिए वह पल, एक आदमी जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब वह मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित मोड़ आया। सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। जीवन बच गया, लेकिन क्या सचमुच बच गया? क्योंकि जो आगे हुआ वह शायद मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। एक जेल, फिर दूसरी जेल, फिर तीसरी जेल, साल दर साल, दशक दर दशक। दुनिया बदलती रही, सरकारें बदलती रहीं, सीमाएं तनाव देखती रहीं, लेकिन एक आदमी जेल की दीवारों के पीछे समय के साथ गुम होता गया। और यहीं से कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा शुरू होता है। कभी कभी उसके पत्र भारत पहुंचे। उन पत्रों में एक टूटे हुए इंसान की आवाज थी, एक ऐसा व्यक्ति जो पूछ रहा था कि क्या उसके देश को उसकी याद है, क्या उसके बलिदान की कोई कीमत थी, क्या कोई उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा था, या वह हमेशा के लिए भुला दिया गया था। अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी देश को दे दी हो, तो क्या बदले में सिर्फ याद रखा जाना बहुत बड़ी मांग है? लेकिन असली त्रासदा अभी बाकी थी। जेल की परिस्थितियों ने उसके स्वास्थ्य को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। टीवी, हृदय संबंधी समस्याएं, कमजोर शरीर, टूटती उम्मीदें, और हर गुजरते वर्ष के साथ वापसी की संभावना और कम होती गई। उसका परिवार भारत में इंतजार करता रहा। माँ इंतजार करती रही, पिता इंतजार करते रहे, हर वर्ष यह उम्मीद लेकर कि शायद कोई चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। नवंबर 2001 में म्यानवाली जेल से खबर आई, रविंद्र कौशिक अब नहीं रहे। लगभग 18 वर्षों की कैद के बाद उनका अंत एक विदेशी जेल में हुआ। अपने देश से दूर, अपने परिवार से दूर, अपनी असली पहचान से दूर। लेकिन क्या यही एक कहानी का अंत है? शायद नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद एक और बड़ा सवाल जन्म ले चुका था। क्या राष्ट्र अपने गुप्त नायकों का कर्ज कभी चुका सकते हैं? सैनिकों की कहानियां अक्सर स्मारकों पर लिखी जाती है, उनके नाम इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं, लेकिन जासूस वे छाया में जीते हैं, छाया में लड़ते हैं, और कई बार छाया में ही मर जाते हैं। रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की जासूसी की कहानी नहीं है, यह पहचान की कीमत की कहानी है।
यह अकेलेपन की कहानी है, यह उस वादे की कहानी है जो एक इंसान अपने देश से करता है बिना यह जाने कि बदले में उसे क्या मिलेगा। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है, रविंद्र कौशिक आखिर गायब कहाँ हुए? पाकिस्तान की जेलों में, खुफिया एजेंसियों की गोपनीय फाइलों में, या हमारी सामूहिक स्मृति में? क्योंकि सच यह है कि एक जासूस की सबसे बड़ी त्रासदा मौत नहीं होती, सबसे बड़ी त्रासदी होती है भुला दिया जाना। और शायद इसी वजह से ब्लैक टाइगर आज भी जीवित है। यही एक सच्चे जासूस की अंतिम जीत है।